मैडम आप बाहर जाइए। अभी बेटी पे आ गया। Show me that saree is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees not comes under the smart casual. That's it. পরিকল্পনা ছিল মেয়ের জন্মদিনে সবাই মিলে ডিনার করবেন, আনন্দ করবেন, কিন্তু সেই আনন্দ করতে দেওয়া হয়নি তাকে, তার এক অপরাধের জন্য। কী সেই অপরাধ? না, তিনি অভিজাত রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন শাড়ি পরে। এই তার পরবর্তী ঘটনা, তার প্রতিবাদ এবং রেস্তোরাঁর স্টেটমেন্ট সবই মোবাইলের কল্যাণে এখন সবার হাতে হাতে ঘুরছে মোবাইল স্ক্রিনে। मैम कर लीजिए आपको जो करना है। वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू मैम। इट्स माय प्लेस। इफ आई वांट टू गो टू योर हाउस आई हैव टू टेक योर परमिशन। दिस इज माय हाउस। आई हैव टू टेक इट। This is your house. दिस इज माय हाउस। This is a public place. Show me the rules. Show me the rules. It's below 25 and I will go by the. उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, 19 सितंबर की ये बात है। हम वहाँ पे गए थे और हम डिनर के लिए हमने टेबल भी बुक करवाया था। वो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमने टेबल बुक नहीं करवाया, जिसको मैंने ट्विटर पे डाल दिया है कि उनकी तरफ से कंफर्मेशन आया हुआ था और उसी टाइम पे हम गए थे। उनका ऑब्जेक्शन शुरू से ही साड़ी पे ही था कि साड़ी को हम नहीं अंदर जाने देंगे। तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे नहीं अंदर जाने देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं और बाद में भी मैं कहीं और जाके डिनर हमने लिया ही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि वो साड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कि भारत में रह रहा हो, भारत में अपना बिजनेस कर रहा हो और वो फ्रंटलाइन बिजनेस कर रहा हो, सर्विस सेक्टर में बिजनेस कर रहा हो और उसको भारतीयता से ही प्रॉब्लम है, तो ये तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। कहते हैं ना कि एक थॉट के साथ हम चलते हैं, एक माइंडसेट रहता है कि साड़ी में अगर कोई है तो शायद वो बोलना नहीं जानता होगा, वो चलना नहीं जानता होगा। जो रूल होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ लैंड और कल्चर एंड कस्टम ऑफ लैंड से ज़रूर मैच खाना चाहिए। हर इंडिविजुअल अपने रूल बनाता रहेगा और किसी को भारतीय परिधान पसंद नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं ये उसके अंदर में कुछ दिमागी फितूर है या वेंडेटा है या क्या है वो खुद जाने, लेकिन ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उनसे आग्रह करती हूँ, होटल ओनर जो हैं, कि एम्प्लॉय का तो कुछ नहीं जाता है। एम्प्लॉय तो जो रूल बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। रूल जिनका वो प्रॉपर्टी होता है वो बनाते हैं, तो उनको एक अपने ईगो से बाहर आ करके उन्होंने जो गलत नियम बनाए थे जो भारत के खिलाफ था, भारतीयता के खिलाफ था, उससे बाहर आके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बिना किसी हिचक के, बिना किसी इफ़ एंड बट के कि हमसे गलती हो गई और हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। ये सार्वजनिक गलती है, कोई मेरे साथ गलती नहीं हुई है, मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, मेरी साड़ी की बेइज्जती हुई है, मेरे भारतीय परिधान की बेइज्जती हुई है, उसके लिए वो खुलेआम माफ़ी मांगे। और मेरी ये लड़ाई कोई ये नहीं है कि मैं उनको सज़ा दिलवाऊँ। मेरी ये लड़ाई है कि जो दिमाग में एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आप समझते हैं या भारतीयता को जो कमतर रखते हैं उससे बाहर निकालने का है। नए जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप भी उस थॉट से अगर कहीं भी ग्रसित हैं या आपको लगता है कि मैं अगर ज़्यादा वेस्टर्नाइज या ज़्यादा कूल लगने के चक्कर में अगर वैसा नहीं दिखता हूँ तो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तो आप उस सोच से बाहर निकलिए। ये रेवोल्यूशन मेरे से नहीं है, मेरी साड़ी की तरफ से। और मेरी साड़ी अगर ये सक्सेसफुल होता है और लोगों की सोच में बदलाव आता है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं। আমরা কথা বলছিলাম দিল্লির বসুন্ধরা এলাকার সংবাদকর্মী অনিতা চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তার এই প্রতিবাদ এখানেই থেমে থাকছে না। শাড়ির অপমান করায় আগামী 1 মাস তিনি তার প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই শাড়িকেই। কর্মস্থল হোক বা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় তিনি যাবেন তিনি পরে থাকবেন শাড়ি। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য সোমনাথ রায়, নয়াদিল্লি।